नमस्कार। इस समय हम बलिया रेलवे स्टेशन पे हैं। हमारे बीच में गोपाल राय जी हैं, केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान लखनऊ। अभी आप सुबह से ही आज बलिया में हैं, कई कार्यक्रमों में आपने भाग लिया। यहाँ तक कि यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के घर स्वर्गीय विंध्याचल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित भी की। उसके बाद गढ़वा रोड स्थित एक आयोजन में आपने भाग लिया। उसके बाद हैबतपुर स्थित एक होटल के सभागार में आपने विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया। उसमें आपका सम्मान जोरदार तरीके से बलिया वासियों ने किया। आइए बात करते हैं इनके विभाग से, इनके संस्थान से जुड़ी समस्याएं बहुत सारी टेबल पे आ रही होंगी। उसको कैसे आप निस्तारण करते हैं, कैसे उसका समाधान करते हैं, इस पर आइए चर्चा करते हैं। पहली बात तो सर बधाई हो, बिरगुज क्षेत्र में आप बलिया में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जो शिकायतें हैं जो आपके टेबल तक आती हैं, तो अधिकतर 2 महीने में आप बात करें, 2 महीने आपने यूपी के लेवल पर आपने चेयरमैन हैं, स्टेट में ये हमारा संस्था कर रही है। तो हम ये जानना चाह रहे थे क्या कई ऐसे मामले होंगे जिसका निस्तारण एक चुनौती होता होगा। मैं केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान का नेशनल चेयरमैन हूँ। गोपाल राय मेरा नाम है। आज मैं यहाँ आया था बलिया जनपद में, क्योंकि आने का मुख्य कारण ये रहा कि हमारे प्रदेश के परिवहन मंत्री और हम लोगों के मित्र भाई दयाशंकर जी के पिताजी नहीं थे, तो हम लोग उनके घर गए थे बक्सर में, और उधर से वापसी के बाद केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान का हम लोग डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपने अजय राय मुन्ना जी को बनाए, जो पूरे बलिया की जिम्मेदारी देखेंगे। इनको जिम्मेदारी ये दी गई है कि विधानसभा और तहसील स्तर पर, नगर स्तर पर चेयरमैन नियुक्त करेंगे। उसमें वाइस चेयरमैन, संगठन मंत्री, सभी कमेटी का गठन करेंगे। अब आपने अभी एक प्रश्न किया था कि कैसे हम समस्या का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब पे भी आप देखेंगे। अभी मैं पिछले 3-4 दिन की घटना आपको बता दूं। 4 महीना पहले उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक महिला का गैंगरेप हुआ था, जिसमें 3 लोग सामूहिक रूप से रेप किए। क्योंकि उस एक पैरवी में वो अदालत गई थी, तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट स्तर के एक जज साहब हैं, उनका अर्दली था। उसने कहा मैं काम करा दूंगा। इस झांसे में करते करते उसको अपने ढंग से ले लिया। तो लेके जा रहा था कि चलिए मैं मिलवाता हूँ जज साहब से, वो कहीं और लेकर के चला गया। फिर 3 लोग बारी बारी से उसके साथ रेप किए। रेप करने के बाद वो पीड़िता थाने पर जाती है, थाने से भगा दिया जाता है। इसके बाद वो एसएसपी डीएम को भी देती है, लेकिन कुछ नहीं कार्रवाई होती, क्योंकि वो जज साहब का अर्दली था। तो हमारे यहाँ भी कल वो आई थी। कल हमने उसको सीधे एसएसपी और वहाँ के सीओ से बात किया। हमने कहा इस प्रकरण में तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल होगी। हम कहने गिरफ्तारी होगी, अब पिछले 4 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तब हम आप लोगों के खिलाफ भी मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को लिखेंगे। इसके साथ साथ अब आपको मैं बताता हूँ, रामनगर की घटना है परसों की। वहाँ से एक महिला सरिता तिवारी की हत्या हो गई, और हत्यारे ने स्वयं एफआईआर दर्ज कराया कि मैं आया तो घर पर देखा कि लाश पड़ी थी, खून बह रहा था, जबकि उसने स्वयं हत्या किया था। उसके बेटे और मृतक की बहनें हमारे यहाँ पहुँची, कही कि मैं इंस्पेक्टर के यहाँ कई बार जाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने भगा दिया। फिर मैं इंस्पेक्टर रामनगर कोई दुबे दी हैं, मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं भेज दीजिए, मैं तत्काल एफआईआर दर्ज करता हूं और उसकी गिरफ्तारी करता हूं, जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको कराते हैं। तो हम लोग तत्काल किसी भी अधिकारी को बात करना होता, थाना हो या एसडीएम हो या डीएम हो। और एक प्रकरण मैं बता दूं, ये भी परसों की घटना है। वाराणसी के बगल में भदोही जिला है। भदोही जिला में एक ब्राह्मण परिवार के लोग थे और किसी से कोई विवाद चल रहा था, तो 1 हफ्ता पहले कोर्ट के आदेश पर नायब तहसीलदार ने उनको कब्जा दिलाया। कब्जा दिलाने के बाद क्या हुआ कि फिर नायब तहसीलदार फोर्थ लेके पहुंचे, ताला तोड़ करके सरकारी ताला मार दिए। वो बेचारा पीड़ित होकर आया। फिर मैंने डीएम से बात किया। डीएम ने कहा पीड़ित को भेजिए, मैं तत्काल वो ताला खुलवाता हूँ। ऐसे ऐसे प्रकरण हैं हमारे पास। जैसे अब एक छोटी सी प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, 1 तारीख को, इसी महीने में 1 तारीख को बाराबंकी जनपद में 2 भाइयों का आपस में बंटवारा हुआ। छोटा भाई अपने हिस्से का पेड़ किसी को बेचने जा रहा था। उस बीच क्या हुआ कि उसके बड़े भाई ने हमला बोल दिया, तो उसकी पत्नी बचाव में आई, तो ऐसा हमला किया, कोई एक्सपायर हो गई तुरंत। तो हम लोग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के पीड़ित, जितने भी असहाय पीड़ित आ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं।
और इस तरह से मदद करें। डायरेक्ट अधिकारियों के प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है। और एक घटना मैं और बता दूं, मात्र 6 दिन पहले की, कानपुर कमिश्नरेट है, उसमें एसपी रूरल होते हैं जिसको देहात बोलते हैं। एसपी रूरल बड़े अच्छे आदमी वहाँ हैं, लेकिन उसी एसपी रूरल के अंडर में एक थाना आता है। उस थाने के अंतर्गत एक गरीब ब्राह्मण था, 2 बीघा ज़मीन उसके पड़ोसियों ने जबरी 20 दिन पहले उसको जोत दिया। जोतने के पश्चात जब वो गया एसएसपी डीएम के यहाँ, तो उन लोगों ने फॉरवर्ड किया एसओ को, तो एसओ साहब जो है कुछ पैसा वैसा तो लिए ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं एसओ से बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आदमी 20-25 लोगों को लेकर विपक्षी जिसको विपक्ष बता रहा है उसको इसने मारा पीटा, जबकि वो गरीब ब्राह्मण था। तो हमने कहा इंस्पेक्टर साहब, ये जब मारा पीटा होता तो अपनी लेटरिन बाथरूम नहीं तोड़ता, क्योंकि कहाँ जाना होगा, लेटरिन बाथरूम सबको ज़रूरत है, भले बाउंड्री आदमी तोड़ के किसी को आरोप लगा सकता है। ऐसी स्थिति में इंस्पेक्टर की भूमिका जब संदिग्ध हमने देखा तो मैं एसपी से तुरंत बात किया। एसपी ने कहा सुबह भेज दीजिए। सुबह जब ये पीड़ित परिवार वहाँ गया तो उन्होंने देखते ही तुरंत इंस्पेक्टर को मिलाया और खूब डांट पिलाई कि चार्ज पर रहना है कि नहीं रहना है। फिर ऐसी स्थिति में उसने कहा कि नहीं सर, मैं देख लेता हूँ और जैसा भी होगा उचित मदद करूंगा। तो जिस इंस्पेक्टर से भयभीत थे सब, चूंकि 3-4 बार दबिश इंस्पेक्टर ने दिया था, वही इंस्पेक्टर बिल्कुल शांत होकर के जो उसके ऊपर अवैध ढंग से फर्जी मुकदमा कराना, प्रताड़ित करना, तो उसने साइलेंस होकर के बता दिया बेटा तुम लोग साइड हो जाओ। तो अब उसको भी वो ज़मीन मिल गई और पीड़ित परिवार बड़े आराम से रह रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि अगर पैरवी करने वाला जोरदार आदमी है, अगर एसडीएम नहीं सुन रहा है तो डीएम से तुरंत बात करनी पड़ेगी, डीएम नहीं सुन रहा है तो सीधे हम लोग चीफ सेक्रेटरी लेवल से बात करते हैं। और वास्तव में बात करने वाला जोरदार आदमी है तो कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं रहेगा। जी, आपको जो भी आपने प्रकरण बताया, जो भी मामला बताया, तो पूर्वांचल में खासतौर पर हम यूपी की बात तो पूरा नहीं, लेकिन पूर्वांचल में समस्या है, न्याय के लिए लोग भटक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो एसपी डीएम से संबंधित अधिकारियों के टेबल पे उसी तरह से पड़े हैं, लोग थक जा रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिला। लेकिन आपने जो उदाहरण दिया है कि हमने एक्शन लिया, तो बलिया में का भी कुछ मामला आपके सामने आया है क्या? देखिए, आज मैं बलिया इसमें प्रथम आगमन था। समस्याएं तो कई थी, लेकिन कोई खुल के मेरे सामने जब तक प्रत्यावेदन नहीं आता तब तक उस पर हम कोई विचार नहीं करते। ऐसे तो कई लोगों ने बहुत बातें कही, लेकिन बिना लिखित जब तक नहीं आता है तब तक न मैं उस पर जांच कराता हूं, न कोई कार्रवाई करता हूं। रही बात हमारे भारतीय संविधान, भारतीय कानून की, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है। आप पूर्वांचल की बात ले लीजिए, गाजीपुर में एक भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या होती है और हत्या होने में 7 लोग तत्काल मौके पर मृत घोषित किए जाते हैं। इसके बावजूद भी 17 साल मुकदमे चलते हैं और मुकदमे के दौरान सभी आरोपी मुक्त हो जाते हैं। मतलब उनको मारा कौन? ये हमारे देश का जो संविधान है, इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है कि अगर पीड़ित है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। अवधेश राय की हत्या होती है बनारस में और आज उनको भी करीब करीब 19-20 साल हो गई। तो ये जो आरोपी हैं, आरोप लगाया जा रहा है, वो बाइज्जत बरी हो जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी कमी है। गवाहों की हत्या हो जा रही है, तो इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है भारत सरकार को। न्यायिक प्रक्रिया जो होगी वो लंबा, जैसे 151 का मुकदमा हो गया तो तारीख पे तारीख ये चलते चले जाता है। मेरा सवाल नेताजी जी है कि आपने बलिया में जो आपने गठन किया है, अपने संगठन से जुड़ी जिम्मेदारी आपने अजय राय मुन्ना को दिया है, ये संगठन किस लेवल पे काम करेगा? ये संगठन जो भी जनपद के पीड़ित लोग होंगे वो इनके यहाँ आएंगे, इनके द्वारा अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। अगर उस पर नहीं होता है तो हम लोग लखनऊ में बैठ करके सीनियर अधिकारियों से उनको मदद दिलाएंगे। तो मतलब विश्वास कैसे करे जनता? क्योंकि ठीक है, आपने बलिया में एक शाखा बनाया है, उससे समस्या आएगी, तो एक फ़र्क होता है। हम आपसे बात कर रहे हैं टेलीविज़न पे या फिर यूट्यूब पे, पब्लिक आप तक कैसे पहुँचे फिर? नहीं, पब्लिक तो अब केवल गूगल पे सर्च कर रही है, केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान, उस पर नंबर भी है और बहुत लोग आ रहे हैं। ये अभी देखिए, कल मध्य प्रदेश से 4-5 लोग आए थे, तो नंबर भी हमारा मिल जा रहा है उस पर। और बाकी हमारे पदाधिकारी उस पर अपने अपने स्तर से सारे काम करते हैं। बोर्ड भी लग रहा है कि किसी भी समस्या से अगर आप पीड़ित हैं तो एक बार सेवा का अवसर दें, हमारी संस्थान आपके लिए खुलकर मदद करेगा, आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न मुद्दों पर जिस तरीके से बात हुई आपसे, गोपाल राय जी से, उन्होंने कहा कि इनका दरवाज़ा उन पीड़ितों के लिए खुला है जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। यदि वो न्याय के लिए भटक रहे हैं तो भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप
गोपाल राय ऐसे बड़े सख्त हैं कि हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। जैसा उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया, थाना से लेकर कहाँ तक कि किस तरह की कार्रवाई हुई, आपके प्रयास से पीड़िता को, लोगों को न्याय मिला। आज विश्वास, जिस तरीके से कहा कि जिसको भी जो भी समस्या हो, पूर्वांचल हो या यूपी का, जहाँ से भी हो, आपके लिए सारे लोगों के लिए दरवाजा इनका खुला है, न्याय मिलेगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर हम आपसे जोड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। नमस्कार।